तांत्रिक के कहने पर वो संतान प्राप्ति के लिए जो तरीका अपना रहा था उसके लिए उसकी जान चली गई। तांत्रिक ने कहा कि तुम चूजा खा जाओ, मुर्गी का चूजा खा जाओ। जिंदा चूजा खा गया। हमने पूछा कि इनकी मृत्यु कैसे हुई है तो घर वालों के अनुसार से ये कह रहे थे कि वो नहा के आ रहा था घर और अचानक उसको चक्कर आया और गिर गया। सीना नॉर्मल था, मस्तिष्क भी नॉर्मल था। जब गले पर बात आई तो डॉक्टरों ने गला भी चीरा और गला चीरने के बाद अंदर से निकला एक चूजा जो मर चुकी थी। लेकिन इस केस में हमको कुछ पता नहीं चल रहा था। चेस्ट, एब्डोमेन और हेड खोलने के बाद भी जब हमने नेक खोला तो उसमें हमने देखा एक चूजा जिसकी पूरी साबुत बॉडी थी। आसपास के लोग उसे कहते थे बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, और इसीलिए उसे लगा कि शायद वो चूजा खा लेगा तो उसके अंदर की शक्ति बढ़ जाएगी, शक्ति बढ़ जाएगी तो शायद बच्चा हो जाएगा। मेरे करियर में मैंने अभी तक 15,000 से ज़्यादा पोस्टमार्टम कर लिया है। मैंने आज तक इस प्रकार का केस देखा नहीं है। ये रेयर केस है और मैं भी हैरान हूँ इस प्रकार का केस देखकर। अमूमन ये देखने को मिलता है कि जिनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल अगर संतान नहीं होता है तो आस पड़ोस के लोग ताना मारते हैं और कहने के लिए सबसे पहले परिवार से ज़्यादा आसपास के लोग आ जाते हैं कि शादी हो गई है, अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ। और इस बात से मुझे लगता है कि हर वो कपल परेशान रहता है जिनके संतान नहीं है। ऐसा ही एक मामला आज आपको बताने वाला हूँ जिसमें संतान के लिए आदमी क्या से क्या नहीं कर डालता है और जिस शख्स ने किया है उसकी जान चली गई है। जिस तांत्रिक के कहने पर वो संतान प्राप्ति के लिए जो तरीका अपना रहा था उसके लिए उसकी जान चली गई। तांत्रिक ने कहा कि तुम चूजा खा जाओ, मुर्गी का चूजा खा जाओ। जिंदा चूजा खा गया। जिंदा चूजा खाने की वजह से उसके गले में चूजा फंस गई और फंसने की वजह से सांस अटक गई। अटकने के बाद उसकी मौत हो गई। घर वाले तो पहले इसे छिपाते रहे कि ऐसी कोई बात नहीं है। अस्पताल लेकर गए, अस्पताल में डॉक्टरों ने पूछा और अक्सर ये देखने को मिलता है कि डॉक्टर को लोग सही चीज़ नहीं बता पाते। अगर सही चीज़ बताते तो शायद जान बच जाती है और बच जानी भी चाहिए। ये केस है अंबिकापुर के गांव का। अंबिकापुर के पास एक छोटा सा गांव है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं। आनंद कुमार यादव है। छिंद कालो गांव का मामला है और 5 साल पहले आनंद कुमार यादव की शादी हुई थी। आनंद कुमार की उम्र है 35 साल। 5 साल से शादी हुई थी, संतान नहीं हुआ। तंत्र विद्या के झांसे में आ गया। कुछ लोग मतलब बच्चे के लिए लोग क्या से नहीं कर डालते हैं, तो डॉक्टरी इलाज भी कराया होगा। डॉक्टरी इलाज के साथ साथ ये बैगा के पास भी गया और बैगा ने जो विधा बताई, जो तरीका बताया वो शायद सही नहीं था। इसके लिए वो जानलेवा साबित हो गई। आनंद ने कल चूजा खाया। चूजा खाने के कुछ देर बाद वो तड़पने लगा और तड़पने के बाद वो बेहोश हो गया। शायद आनंद को भी वो बातें परेशान करती थी। आसपास के लोग उसे कहते थे बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, और इसीलिए उसे लगा कि शायद वो चूजा खा लेगा तो उसके अंदर की शक्ति बढ़ जाएगी, शक्ति बढ़ जाएगी तो शायद बच्चा हो जाएगा। ये कहानी है अंबिकापुर इलाके की। और घर वाले जब अस्पताल लेकर गए पहले तो ये कहते रहे कि हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर इलाज के लिए लगे रहे लेकिन देर हो चुकी थी, उसकी जान जा चुकी थी। अब हार्ट अटैक आया है करके जब डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया, डॉक्टर भी हैरान है इस केस से। आप समझिएगा, जिस डॉक्टर ने 15,000 पोस्टमार्टम किया है उसके लिए भी ये केस पहली बार था। उसने पहली बार ऐसा केस देखा था। डॉक्टर पहले सीना चीरे, भाई पोस्टमार्टम करना ज़रूरी होता है इस टाइप के मामलों में, तो उसने सीना चीरा। सीना चीर के देखे तो वहाँ भी सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टरों को लगा कि शायद ब्रेन हेमरेज तो नहीं है, तो उसने डॉक्टर ने मस्तिष्क को भी देखा, वहाँ से भी कुछ नहीं निकला। सीना नॉर्मल था, मस्तिष्क भी नॉर्मल था। जब गले पर बात आई तो डॉक्टरों ने गला भी चीरा और गला चीरने के बाद अंदर से निकला एक चूजा जो मर चुकी थी। घर वालों से डॉक्टर ने बातचीत की कि आप लोगों ने बात छिपाई क्यों। घर वाले टाल मटोल करते रहे और उसके बाद घर वालों ने बताया कि हाँ, ये तांत्रिक के पास जाता था, बैगा के पास जाता था कि शायद बैगा कुछ रास्ता बता दे, बैगा कोई तरीका बता दे।
और बैगा ने यही तरीका बताया था। अक्सर छत्तीसगढ़ में इस तरह के मामले बहुत हैं। ऐसे बहुत सारे बैगा हैं, ऐसे बहुत सारे तांत्रिक हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं, गारंटी दावे करते हैं भाई। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, हो सकता है जो वीडियो देख रहे हैं उनके नॉलेज में भी ऐसे बहुत सारे बैगा होंगे जो ये दावा करते हैं कि काली मुर्गा को मार देने से, काली मुर्गी की बलि देने से बच्चा पैदा हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता तो अस्पताल बंद हो जाते। ये केस सबक देने वाला है, सबक समाज को सबक देने वाला है। बच्चा नहीं हुआ, इस कपल के साथ 5 साल तक परेशान रहे, लोगों के ताने से, घर वालों के टोकने से, बच्चा करो बच्चा करो। और शायद इसने, आनंद कुमार यादव ने बच्चा करने के लिए तरीका अपनाया जो उसके लिए जानलेवा साबित हुई। आगे आप सुनिए डॉक्टर ने क्या कुछ कहा। 15,000 पोस्टमार्टम कर चुके हैं डॉक्टर, जिनकी वीडियो आप आगे देखेंगे। वो कहानी बता रहे हैं, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में ये पहला केस था कि अंदर से गले के पास से चूजा मरा हुआ निकला। देखिए आप वीडियो, ये कहानी सबक देने वाली है, इसलिए मैंने इस एंगल से, इस तरीके से कहानी बताई है कि समाज के लिए भी सबक है, उनके घर वालों के लिए भी सबक है, और ऐसे कपल के लिए भी सबक है जिनकी संतान नहीं है और संतान के लिए वो क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। भरोसा रखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में संतान नहीं है तो शायद नहीं है। आप उसके लिए उलझुल तरीके, इस तरह के हथकंडे शायद नहीं अपनाना चाहिए। आगे देखिए डॉक्टर ने क्या कुछ कहा। आज हमने, जैसे रूटीन पीएम होता है ड्यूटी, वैसे आज मेरा ड्यूटी था। पुलिस सहायता केंद्र अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के द्वारा एक शव लाया गया। उसका नाम अजय आनंद यादव था। जब हमने पूछा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई है, तो घर वालों के अनुसार से ये कह रहे थे कि वो नहा के आ रहा था घर और अचानक उसको चक्कर आया और गिर गया। बस इतना ही जानकारी थी और फिर पुलिस ने हमको बताया। फिर हम नियमानुसार जैसे हम पीएम करते हैं वैसे ही पीएम किए। जब पीएम करते गए तो सामान्यतः हमको ओपन करते साथ पता चल जाता है, लेकिन इस केस में हमको कुछ पता नहीं चल रहा था। चेस्ट, एब्डोमेन और हेड खोलने के बाद भी जब हमने नेक खोला तो उसमें हमने देखा एक चूजा जिसकी पूरी साबुत बॉडी थी, और उसका एक सिरा जो पैर वाला पार्ट था वो श्वास नली में था, और उसका जो सिर है और नेक है वो खाने की नली में था। तो यू शेप में था उसका सिचुएशन। तो हमने तुरंत से निकाला, देखा, तो हमने उसका मेजरमेंट किया, उसको जब्त किया है, और उसको हमने पुलिस को हम देने की सोच रहे हैं जांच करने के लिए। उसको देख के तो ऐसे लगता है कि वो जीवित अवस्था में ही उसे निगला गया होगा, क्योंकि उसे चबाया नहीं गया था, क्योंकि सब अंग उसके स्वस्थ थे और साबुत थे। तो पूरा साबुत चूजा निकला है। तो मेरे करियर में मैंने अभी तक 15,000 से ज़्यादा पोस्टमार्टम कर लिया है। मैंने आज तक इस प्रकार का केस देखा नहीं है। ये रेयर केस है और मैं भी हैरान हूँ इस प्रकार का केस देखकर। ये अपने आप में नया है। ये सामान्यतः ऐसा होता नहीं है कि कोई जिंदा चूजा को निगल जाए। जिंदा चूजा के निगलने से उसकी मौत हुई? हाँ, प्रथम देखने से ऐसा लगता है कि उसका दम घुटने से मौत हुई है। और बाकी हमने जब्त कर लिया है, उसे संरक्षित कर लिया है, और पुलिस को हम हैंडओवर करेंगे आगे की कार्रवाई करने के लिए।